स्ट्रेस की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, आज का इंडिया का एनिमी नंबर 1। क्या स्ट्रेस आपको सही में मारता है क्या? डज स्ट्रेस रियली किल यू? ऑलमोस्ट हर दिन आप सुनेंगे अच्छे खासे हेल्दी पीपल इन देयर 20s 30s 40s जो एकदम फिट दिखते हैं, सडनली हार्ट अटैक से मर गए। हाल ही में दर्शन मेहता जो रिलायंस ब्रांड्स के सीईओ थे, बहुत ज़्यादा फिट थे, अल्ट्रास भागते थे, ट्रैकिंग करते थे, सडनली हैदराबाद में कोलैप्स हो गए हार्ट अटैक की वजह से। आपने नितिन कामत जो जीरोधा के को फाउंडर है, उनके स्ट्रोक के बारे में सुना होगा, काफ़ी फिट है। आपने पेपर फ्राई के सीईओ अमरीश मूर्ति के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा एक लेडी स्टेज पे डांस कर रही थी, सडनली कोलैप्स हो गई। बच्ची स्कूल में पढ़ रही थी, कुछ पढ़ने गई, कोलैप्स हो गई, मर गई। क्या स्ट्रेस जिम्मेदार है इसके पीछे? क्या स्ट्रेस एक मॉडर्न डे क्रिएशन है? क्या स्ट्रेस सेंचुरीज से चला आ रहा है? स्ट्रेस असल में है क्या? लेकिन आज हम स्ट्रेस की बात साइंस के लेंस और साइंस के नजरिए से समझेंगे और इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने लाइफ के लास्ट 6 साल स्ट्रेस को समझने और सीखने में लगा दिए। ये सारी 6 साल का नॉलेज, सारी स्टडी, सारा साइंस मैं आज अगले 60 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये जरूर शेयर करूंगा कि स्ट्रेस इन इट्स ओन डज नॉट किल यू, बट इट मेक्स श्योर दैट द अदर थिंग्स दैट किल यू, इट मेक्स देम मोर इफेक्टिव एट डूइंग दैट। ये आग में घी डालने का काम करता है स्ट्रेस। मैं आपको ये भी बोलूंगा दोस्तों कि थोड़ा सा स्ट्रेस, बहुत कम स्ट्रेस एक्चुअली बेनिफिशियल है। अगर लाइफ में ज़ीरो स्ट्रेस होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। वो थोड़ा स्ट्रेस ही होता है जिसकी वजह से क्रिएशन होता है, लेकिन जब ये स्ट्रेस बढ़ता है तब ये आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनता है। तो चलिए जाते हैं स्ट्रेस की दुनिया में। दोस्तों मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आजकल आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ का है? पैसों का और आपके फ्यूचर का, या ट्रैफिक का, या सोसाइटी में बढ़ती हुई इनइक्वालिटी का? रिच बहुत ज्यादा रिच हो रहे हैं, पुअर और ज्यादा पुअर हो रहे हैं। क्या इस बात का कि कल सुबह मीटिंग है लेकिन आप शायद लेट हो जाएंगे मीटिंग में, या कि आप कंपिटेंट नहीं है? क्या आपको ये स्ट्रेस है? आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे हैं, क्या ये स्ट्रेस है आपको? क्या आपका चाइल्डहुड बहुत स्ट्रेसफुल था और आज भी आप वो स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं? क्या आपके भाई बहन आपको स्ट्रेस दे रहे हैं? आपके दोस्त बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं? या कि आपका सोशल स्टेटस, आपको लग रहा है कि आप बहुत इन्फीरियर है, इसकी वजह से क्या आप स्ट्रेस्ड हैं? क्या आप जानते हैं मॉडर्न डे में आप सोसाइटी में कहाँ बिलोंग करते हैं? ये सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है ओवरऑल स्ट्रेस का, और ये सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है आप में स्ट्रेस बढ़ाने का। आज की दुनिया में आपका वर्क प्लेस आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता है। आपके बॉस, आपके पीयर्स आपको बहुत गुस्सा दिलाते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल बनाते हैं। अगर आप यंग है तो आपको बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है। और हमारी दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस एक्सिलरेटर सोशल मीडिया। हाँ दोस्तों, सिंगल बिगेस्ट एम्पलीफायर है स्ट्रेस का। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ स्ट्रेस नहीं है, सोशल मीडिया ओपन करिए, आपको कंफर्म करता हूँ आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। क्या आपकी सेक्स लाइफ आपको स्ट्रेस दे रही है? आप बेडरूम में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे? अगर आप आपका पूरा दिन एनालाइज करेंगे तो एक ही चीज कॉमन है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। सुबह उठ के रात को सोने तक आपके दिन में सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस और स्ट्रेस है। और आज हम इस स्ट्रेस की बात करेंगे। क्या ये स्ट्रेस एक मॉडर्न डे क्रिएशन है, मॉडर्न डे फिनोमिनन है? क्या सिर्फ इंसानों को स्ट्रेस होता है? नहीं 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 दोस्तों, एवरीथिंग लिविंग स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती है। हम इंसान, जानवर, मछलियाँ, बर्ड्स सब स्ट्रेस से गुजरते हैं। दूसरा, स्ट्रेस मॉडर्न डे नहीं है। स्ट्रेस हजारों, लाखों, करोड़ों साल से स्ट्रेस आता जा रहा है, और स्ट्रेस हमारी लाइफ में कांस्टेंट रहा है लाखों करोड़ों साल से। सिर्फ एक फर्क है, उन टाइम में हम कम स्ट्रेस करते थे, कम समय के लिए स्ट्रेस करते थे। आज हम रोज स्ट्रेस करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। और चौथा दोस्तों, आजकल हम स्ट्रेस के बारे में सोच के भी स्ट्रेस हो जाते हैं। ये एक बहुत नया मॉडर्न इन्वेंशन है। हम सोच के स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। अरे कल ऑफिस लेट पहुंचा तो स्ट्रेस हो जाता है। अरे भाई पहले लेट पहुंचो ना, फिर स्ट्रेस करो। और जब हम स्ट्रेस करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं,
जैसे कि स्टॉक मार्केट गिर रही है, सीएसके हार रही है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। उस स्ट्रेस को हम एंजाइटी या पेरोनिया बोलते हैं साइंस के भाषा में। सबसे पहला स्ट्रेसर। स्ट्रेसर वो चीज़ है जो आपको स्ट्रेस देती है। ये फिजिकल स्ट्रेसर भी हो सकता है, जैसे कि सडनली किसी ने आपके ऊपर बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी डाल दिया, या फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वर्क और सोशल लाइफ को बैलेंस करना, ये एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर है। जो भी आपको स्ट्रेस देता है उसको हम साइंस में स्ट्रेसर बोलते हैं। दूसरा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, हम एक्चुअली बात करते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स की। साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी का जब होता है इन स्ट्रेसर्स के ऊपर, इसको हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, हम एक्चुअली स्ट्रेस रिस्पॉन्स की बात करते हैं। और तीसरा, डी स्ट्रेस की बात करेंगे। हमारा रिस्पॉन्स टू ब्रिंग डाउन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जिसके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। सो 3 चीज की आज बात करेंगे, स्ट्रेसर, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स अगेंस्ट दिस स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यानी कि डिस्ट्रेसिंग की बात करेंगे। आइए स्ट्रेस को समझते हैं। अब इमेजिन करिए कि आप 50,000 साल पहले हैं और आपके सामने सडनली एक लायन या एक टाइगर आ जाता है। आप स्ट्रेस में हैं, आपको पता है कि अगर आप इस लायन या टाइगर से नहीं भागे या नहीं बचे, आप मर जाएंगे। आपकी बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। लायन एक स्ट्रेसर है। अब सोचिए सैफ अली खान। सैफ अली खान के घर में उस दिन चोर घुस आया था, चाकू लेके उसके बच्चे के बेडरूम में चला गया। सैफ अली खान अंदर जाते हैं, सामने चोर है, हाथ में चाकू है, वहां उसका बच्चा है। सैफ अली खान इज अंडर स्ट्रेस। वो रॉबर जिसके हाथ में चाकू है वो सैफ अली खान का स्ट्रेसर है। अगर आप देखेंगे, चाहे 50,000 साल पहले जब वो लायन आपके एंसेस्टर के सामने था, या 5 महीने पहले जब वो चोर सैफ अली खान के घर में चाकू के साथ था, दोनों टाइम में आपके एंसेस्टर और सैफ अली खान स्ट्रेस से गुजर रहे थे। इसको हम फिजिकल स्ट्रेस बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बोलते हैं। फर्क सिर्फ ये है, एक स्ट्रेस 50,000 साल पहले था और एक स्ट्रेस आज का स्ट्रेस है। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस हमारे लाइफ में हजारों लाखों करोड़ों साल से है। जब डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की थी, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की बात कर रहे थे। उन दिनों में सबसे बड़े स्ट्रेसर्स थे खाना, क्योंकि अगर आपको खाना नहीं मिलता, आपके एंसेस्टर्स को खाना नहीं मिलता, तो वो भूखे मर जाते। ये उनकी कहानी थी लायन से बचने की और अपने फैमिली के लिए खाना इकट्ठा करने की। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस था। उन दिनों में लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी हुआ करता था। बहुत ज़्यादा पीरियड, जिसको हम फैमिन बोलते थे, या बहुत ज़्यादा ठंड का पीरियड होता था, जहाँ बहुत लंबा समय होता था जहाँ आपको खाना नहीं मिलता था, तब वो भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से गुजरते थे। हालांकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस उन दिनों में कम था। जो सबसे बड़ा डिफरेंस हजारों साल पहले और आज में, आज हमारे स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन उन स्ट्रेसर्स के साथ बॉडी का डील करने का तरीका, द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, आज भी वही का वही है। चाहे आप हमारे एंसेस्टर जो लायन से बचना चाहते थे उसकी बात करें, या 5 महीने पहले सैफ अली खान की, जो वो चोर और उसके चाकू से बचना चाहते थे, बॉडी का रिस्पॉन्स सेम ही था। तो क्या था हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स? सबसे पहला, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस रिस्पॉन्स ये था कि हमको उस सिचुएशन से बचना है, भागना है कैसे भी करके। तो हमारे मसल्स को ये बहुत ज्यादा लोड उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, या तो उस शेर से भागने के लिए या उस चोर को ओवर पावर करने के लिए आपको बहुत एनर्जी की जरूरत है। दो, हमारा बॉडी उस मसल को सारी एनर्जी देने में जुड़ जाता है। ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन हमारे लिवर, हमारे मसल से बाहर आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ताकि वो सारी एनर्जी उस मसल ग्रुप को दे, जिससे या तो आप भाग जाए या इस चोर को ओवर पावर कर सके। पर कैसे? आपका हार्ट बहुत जोर बीट करेगा, बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, क्योंकि आपके उस मसल को ये सारे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब आप उस सिचुएशन में हैं, आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, आपको और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। पूरा बॉडी ट्राई करता है सारी एनर्जी उस जगह पर फोकस करने के लिए। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं, जब ये इमरजेंसी आती है,
जब ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है आपकी बॉडी और भी कुछ करती है, वो बाकी सारी फंक्शनिंग बॉडी को स्टॉप कर देता है। जहां जहां बॉडी एनर्जी को स्पेंड कर रहा था, जहां जरूरत नहीं थी, बॉडी उसको बंद कर देता है। चौथा, जैसे कि डाइजेशन को वो बंद कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। जब सामने शेर है या चोर है, आपको डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी वहां वेस्ट मत करो। पांचवा, वो आपके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिस्टम को बंद कर देता है। अगेन, जब आप डेंजर में, आपको स्पर्म या ओव्यूलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सेक्स के बारे में नहीं सोचेंगे, काम नहीं है, बंद कर दो। छठा, बॉडी आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत जोर से गिरा देता है। आपको अब बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया, पैथोजेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे एंटीबॉडीज नहीं चाहिए, क्यों? अभी तो मुझे शेर से बचना है, अदरवाइज मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। बॉडी आपके इम्यून फंक्शन को बंद कर देता है। सातवां, बॉडी ये इंश्योर करता है कि आपका पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ जाए। चाहे वो आप लायन से भागने की ट्राई कर रहे हैं या आप इस चोर से लड़ने की ट्राई कर रहे हैं, बॉडी इंश्योर करता है कि कुछ भी हो जाए आप उस पेन को महसूस ना कर सके, ताकि आप जिंदा रहे और उस स्ट्रेस से बचे। आठवां, बॉडी आपके ब्रेन से दो चीज कराता है, उस सिचुएशन से कैसे बचे, उसकी अगर आपकी पास्ट की कोई एक्सपीरियंस है, बॉडी उसको एनहांस करता है, उस मेमोरी को आपके सामने लाता है। बाकी सब कुछ आपकी बॉडी कंप्लीटली शट डाउन करती है, ताकि आप सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस कर सके, वो है उस शेर से कैसे बचूं या इस चोर को मैं कैसे ओवर पावर करूं। बाकी कोई चीज बॉडी के लिए मायने नहीं रखती है जब ये इमरजेंसी आती है। तो बॉडी पूरा एफर्ट लगा देता है आपको उस सिचुएशन से बचने के लिए। ये है आपकी बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स उस समय के लिए जब आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में होते हैं। पर हमारी बॉडी ये करती कैसे है, यहां मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा हमारी ब्रेन से। हाँ दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन स्टेम से, जो जाके हमारे स्पाइन से कनेक्ट होता है और इसके थ्रू हमारे सारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होता है। ये डायग्राम आप जरूर देखिएगा। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से सारा काम शुरू होता है। हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो साइड्स है जो आप अपने डायग्राम में देख रहे हैं। एक तरफ होता है जिसे हम सिंपैथेटिक बोलते हैं। इस एपिसोड के लिए सोचिए रेड लाइट आपके ट्रैफिक सिग्नल की, या एक फायर अलार्म बजता है। जब भी मैं सिंपैथेटिक या रेड की बात करूं, सोचिएगा वो फायर अलार्म बज रही है। दूसरा पार्ट हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का होता है जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसको आप ग्रीन लाइट यानी कि ऑल इज वेल के हिसाब से सोचिएगा। ग्रीन लाइट, ट्रैफिक आ जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके ब्रेन के कंट्रोल में। दूसरा, जब रेड लाइट ऑन होती है तो ट्रैफिक सिग्नल की तरह ग्रीन लाइट ऑफ होती है। जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तो ट्रैफिक सिग्नल की तरह रेड लाइट ऑफ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेस रिस्पॉन्स की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, रेड लाइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, डेंजर। ग्रीन लाइट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑल इज वेल। जब रेड लाइट ऑन होती है हमारा हार्ट बहुत स्ट्रांग बीट करता है। जब ग्रीन लाइट ऑन होती है ये स्लो डाउन हो जाता है। जब रेड लाइट ऑन होती है सारा ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ जाता है। जब ग्रीन लाइट ऑन होती है इसका ऑपोजिट होता है। ये आपकी ब्रेन का पहला रिस्पॉन्स होता है जब वो शेर खड़ा हो या वो चोर खड़ा हो चक्कू लेके, वो रेड लाइट को ऑन कर देती है। हमारे ब्रेन में एक जगह है जिसे हम अमिगडाला बोलते हैं, जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पीछे बैठता है। इसको ये लाइव कर देता है। ये हमारी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, ये हमारे इमोशन का पार्ट है, हमारे डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। इससे ब्रेन सबसे पहले सिग्नल करता है इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट। ये रेड लाइट 4 वजह से ऑन होती है जिसको मैं 4F बोलता हूँ। सबसे पहला फ्लाइट, शेर आया भागो। दूसरा फाइट, चोर आया उसके साथ झगड़ा करो। तीसरा फ्राइट, बहुत सारे गुंडे आ गए आप डर गए, रेड लाइट ऑन। और चौथा, जब हम सेक्स करते तब भी ये रेड लाइट ऑन होती है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। चौथा F आप जानते हैं। जैसे ये रेड लाइट ऑन होती है, 2 हॉर्मोन्स रिलीज करती है आपकी ब्रेन। सबसे पहला
एड्रिनलिन, आपने सुना होगा एड्रिनलिन का नाम। वो जो ब्लड रश होता है, स्टमक क्लच होती है, एड्रिनलिन रिलीज हुआ, वो शेर को देखने या वो चोर को देखने के 1 या 2 सेकंड में एड्रिनलिन रिलीज होता है, और उसके बाद आपकी ब्रेन रिलीज करती है नोरा एड्रिनलिन, जो हमारे नर्व एंडिंग सीक्रेट करती है, सारे बॉडी को एक्टिवेट करती है 10 और 20 सेकंड के अंदर। ये दोनों मिलके ग्रीन लाइट की स्विच को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद ब्रेन में हाइपोथैलेमस की बारी आती है। हाइपोथैलेमस जो आपके ब्रेन के बेस में बैठता है, और हाइपोथैलेमस का मेन काम है वो हार्मोन्स को या तो सीक्रेट करता है, बढ़ाता है, या उसे कम कर देता है बाय इंस्ट्रक्टिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। आपका हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं या कॉर्टिजोल बोलते हैं। आपने कॉर्टिजोल का भी नाम सुना होगा। ये एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए। 1 या 2 सेकंड में एड्रिनलिन क्लिक होता है, 10-20 सेकंड के अंदर में नोरा एड्रिनलिन क्लिक होता है, और उसके बाद कॉर्टिजोल रिलीज होता है। कॉर्टिजोल हमारे बॉडी में मिनटों रहता है या घंटों रहता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस स्ट्रेस को डील करने के लिए और स्ट्रेस रिस्पॉन्स समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉर्टिजोल सबसे पहले जाके आपके पैंक्रियास को बोलता है इंसुलिन को बंद करो, ग्लूकागॉन को इंक्रीज करो। ग्लूकागॉन दोस्तों एक वो हार्मोन है जो आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकागॉन की वजह से आपके ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज सर्कुलेट होता है, जो उस मसल की तरफ जाता है टू गिव दैट मसल मोर एनर्जी। दूसरा, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है जो आपके पूरे रिप्रोडक्शन और सेक्स सिस्टम को ऑफ कर देता है। तीसरा, वो एंडोर्फिन्स को रिलीज करते हैं जो एक मॉर्फिन का काम करते हैं ताकि आपकी पेन रिस्पॉन्स और पेन मैनेजमेंट बेटर हो। और चौथा, वो वैसोप्रेसिन को रिलीज करता है जो एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है जो आपके कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ कॉर्टिजोल आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी कम कर देता है, जिसका इंपैक्ट हम बाद में बात करेंगे जब हम सेक्स की बात करेंगे। ये सारे हार्मोन्स के थ्रू 2 काम हो रहा है, सारी एनर्जी जा रही है जहां उसे जानी चाहिए, और जहां जरूरत नहीं है वहां ये बंद कर देती है। अब बात करते हैं स्ट्रेस और आज के दिन की, मॉडर्न दिनों की। लेकिन जब हम आज की दुनिया की बात करते हैं, एक दिन में हम शायद 7, 8, 10, 15 बार स्ट्रेस हो जाते हैं। चाहे ऑफिस लेट ना हो, उसकी वजह से बॉस क्या बोलेगा, उसकी वजह से आज मैंने क्या कपड़े पहने, मुझे कोई क्या बोलेगा, उसकी वजह से ट्रेन में आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, उसकी वजह से अरे आप बहुत कम पैसा बना रहे हैं, उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। वजह तो बहुत है जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस की। मॉडर्न डे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे स्ट्रेसर्स मल्टीप्लाई हो गए हैं। हर एक टाइम आप इस स्ट्रेसर्स के बारे में सोचते हैं, बॉडी का रिस्पॉन्स सेम होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडिया का और वर्ल्ड का आज सबसे बड़ा एनिमी नंबर 1 स्ट्रेस है। हायर ब्लड प्रेशर की तरह ये एक साइलेंट किलर है। आपको पता ही नहीं चल रहा आपके बॉडी के अंदर में कितना स्ट्रेस है, और आस्ते आस्ते ये आपको मार देगा। ये स्ट्रेस शायद आपको मारता तो नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ जो आपको मारती है उसको बहुत एक्सीलरेट करता है, आपके नज़दीक लाता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, अल्जाइमर, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, ये सब को ये आपके आगे ला देता है। जो आपको हार्ट की बीमारी 60 या 65 या 70 साल में होनी थी, आज आपको 30, 35, 40 साल में होती है। इसका बहुत बड़ा रीज़न स्ट्रेस है। स्ट्रेस किल्स यू फास्टर, इट रिड्यूसेस योर लाइफ स्पैन। लेकिन यही नहीं दोस्तों, अगर स्ट्रेस आपका लाइफ स्पैन कम करता है तो ये आपका हेल्थ स्पैन भी लेस करता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप ज़्यादा गुस्से में रहेंगे, आप डिप्रेस्ड रहेंगे, आप शायद सुसाइड भी कर ले। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे तो आपकी सेक्स लाइफ तो ना के बराबर होगी। जस्ट इमेजिन करिए कैसी जिंदगी आप जी रहे हैं। तो दोस्तों एक बार रीविजिट करते हैं। स्ट्रेस 2 रकम के होते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मतलब यही शॉर्ट टर्म स्ट्रेस या तो दिन में कई बार आते हैं, या सेम स्ट्रेस बहुत महीनों के लिए आपके लाइफ में रहते हैं, जिसको हम साइंस में क्रॉनिक स्ट्रेस या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बोलते हैं। आपका एनिमी ये क्रॉनिक स्ट्रेस है। एनिमी इसलिए है क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं आपके बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स सेम होता है, रेड लाइट ऑन होती है, ग्रीन लाइट ऑफ हो जाती है। इसकी वजह से स्ट्रेस का आपके बॉडी के ऊपर कितना हार्मफुल इम्पैक्ट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस का दोस्तों सबसे 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 ज़्यादा इम्पैक्ट
आपके हार्ट के ऊपर होता है और आपके ब्रेन के ऊपर होता है। इसीलिए अगर आप कंसिस्टेंटली क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं तो आपको चांसेस ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो 1 in 4 इंडियंस डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। इट इज दी नंबर 1 किलर। दूसरा, अगर आपसे बात करूं तो 50% ऑफ पीपल एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट कार्डियक इवेंट एज सडन डेथ, जिसकी बारे में हमने ऊपर बात की। आप ऐसे दिखने में तो हेल्दी है, सडनली आपको हार्ट अटैक आता है और आप मर जाते हैं। आपको लगता है अरे ये तो एकदम हेल्दी था, सब कुछ ठीक था। दोस्तों, स्ट्रेस ने यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसकी वजह से इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके हार्ट और आपके ब्रेन के ऊपर आएगा, जिसकी आज हम डिटेल में बात करेंगे। चाहे वो शेर हो आपके सामने या वो चोर हो जिसके हाथ में चक्कू हो, अगर आपको उससे बचना है, सबसे ज्यादा काम आपको हार्ट को करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है हार्ट का कि मुझे हार्ट में ब्लड चाहिए फोर्स से। आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई का काम वेन्स करती है। फोर्स से हार्ट में ब्लड के लिए इस वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है, फोर्स क्रिएट करना होता है और बहुत ज्यादा ब्लड आपके हार्ट में फोर्स से एंटर होता है। आपका हार्ट एक रबर की तरह स्ट्रेच होता है ताकि ये एक्सेस ब्लड को पंप कर सके, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। एक बार आपके हार्ट ये ज्यादा पंप करता है, अब ये सारा ब्लड जिस मसल को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक आपको पहुँचाना है लार्ज क्वांटिटीज़ में। आपकी आर्टरीज जो ये काम करती है वो बड़ी हो जाती है, एक फायर होस की तरह एक्सेस ब्लड फ्लो को वहाँ पहुँचाने के लिए काम करती है। तो आपके वेन्स के ऊपर प्रेशर है, हार्ट के ऊपर प्रेशर है, आर्टरीज के ऊपर प्रेशर है। पहले ज़माने में 1 बार 2 बार कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में जब आप दिन में 5 बार 10 बार 15 बार स्ट्रेस होते हैं, रेड लाइट ऑन होती है, बॉडी का रिस्पॉन्स तो यही रहने वाला है। जब ये एक्सेस ब्लड आपके हार्ट में फोर्स के थ्रू आता है तो लेफ्ट साइड ऑफ की हार्ट बड़ा हो जाएगा, आपका हार्ट लॉपसाइडेड हो जाएगा। जब ये लॉपसाइडेड हो जाता है तो आपकी हार्ट बीट इरेग्युलर हो जाती है। आपके कार्डियोलॉजिस्ट उसको वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलते हैं। दिस इज नाउ द सिंगल बिगेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ हार्ट डिजीज। चौथा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपकी ब्लड वेसल्स आर विटनेसिंग वेरी हाई प्रेशर, लाइक दैट आपकी पाइपलाइन जहां बहुत ज्यादा पानी जा रहा है। वाटर प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है। ये प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये प्रेशर आपके लिए हार्मफुल है, आपकी पाइप के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके एंडोथीलियल, आपकी पाइप को वीकन कर देता है। दूसरा, ये इसको बहुत रिजिड बना देता है। इसका और एक प्रॉब्लम होता है, जब बहुत ज़्यादा ब्लड आपके एंडोथीलियल जो वीक हो गई है ये स्ट्रेस के कारण वहाँ से गुजरता है, इस ब्लड फ्लो के अंदर में ग्लूकोज भी है, फैट्स भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, जो लिपोप्रोटीन के अंदर में ट्रैवल करते हैं और आपको ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि आपको एक्सेस एनर्जी वहाँ देनी है। ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, ये आपके एंडोथीलियल में रिटेन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जाता है। इसकी वजह से प्लैक बनता है। ये प्लैक जब आपके एंडोथीलियल को रप्चर करता है और आपके ब्लड वेसल में आता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तब आपको हार्ट अटैक आता है। एक दूसरा प्रॉब्लम है मॉडर्न डे का। एक तो हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, उसके बाद हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत ख़राब हो गई है। आज हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम स्लो कर रहे हैं। हमारी इस लाइफस्टाइल की वजह से ये डबल वैमी हमारे हार्ट के ऊपर होता है। एक तरफ स्ट्रेस है जो ये सब कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी लाइफस्टाइल भी इसको वीकर और वीकर और वीकर करते जाती है। हमारी आर्टरीज आज बहुत पहले क्लॉग्ड हो जाती है कंपेयर टू हमारे एंसेस्टर्स। जहाँ ये क्लॉगिंग 60 और 70 साल में होती थी, आज 40 साल में ये क्लॉगिंग होती है। इसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। इसकी वजह से बहुत कम ब्लड फ्लो आपके हार्ट में जाता है क्योंकि आपकी आर्टरीज क्लॉग्ड हो गई है। और जब आपके हार्ट में ये ऑक्सीजन कम जाता है, इसको आपके कार्डियोलॉजिस्ट मायोकार्डियल इस्मिया बोलते हैं। जब आपको एक बहुत टेरिबल चेस्ट पेन होता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपने फादर को 37 साल की उम्र में डिजीज़ ऑफ द हार्ट के कारण खोया था और मेरे भाई को 35 साल की उम्र में डिजीज़ ऑफ द हार्ट से खोया था। आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, अगर आप कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहे हैं जहाँ की आप देख रहे हैं कि हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है, चाहे वो आप ट्रेडमिल में हो, चाहे जिम में हो, या आपको एक भाषण देना हो बहुत सारे गेस्ट के सामने और आप नर्वस फील कर रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ रही है, या आपको एक पब्लिक या एक शादी में डांस करना है, आप डर रहे हैं अंदर से, हार्ट रेट बढ़ रही है, मत करिए।
जैसे आपकी हार्ट रेट बढ़ती है और आगे मत बढ़िए, चुपचाप कुर्सी पे बैठ जाइए और इमीडिएटली एक डॉक्टर को बुलाइए। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मत करिए वो डांस, पब्लिक स्पीकिंग मत करिए, वो ट्रेडमिल से उतर जाइए, बैठ जाइए। शायद आप अपने आप को एक सेकेंड चांस दे सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक्सट्रीम एक्साइटमेंट भी इस स्ट्रेस की तरह होती है? कसिनो में जब किसी को जैकपॉट लगता है उसकी भी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको भी हार्ट अटैक्स आते हैं। इसीलिए कसिनोज में ये लोग डिफिब्रिलेटर्स रखते हैं ताकि अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आए तो वो उसको उससे बचा सके। सो दोस्तों, एक्यूट एक्सट्रीम स्ट्रेस, इधर जॉय और नर्वसनेस एक्सिलरेट दिस प्रोसेस। हार्ट के बाद ब्रेन के तरफ बढ़ते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं आपका बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करता है। जब कॉर्टिसोल ब्लड में जाता है तो वो मेलाटोनिन की मात्रा कम कर देता है। मेलाटोनिन दोस्तों वो हार्मोन है जो आपकी ब्रेन को सिग्नल करता है सोने का काम है, बट ये सिर्फ वो नहीं करता है। मेलाटोनिन एक प्रो न्यूरोजेनिक हार्मोन भी है जो आपके ब्रेन हेल्थ को प्रिजर्व करता है। कॉर्टिसोल आपके हिपोकैम्पस को भी अटैक करता है, आपके मेमोरी कैपेसिटी को डैमेज करता है। ये हिपोकैम्पस एजिंग को एक्सिलरेट करता है जिसके कारण न्यूरॉन की कनेक्टिविटी कम हो जाती है, आपका मेमोरी लॉस एक्सिलरेट करता है, जिसको डिमेंशिया होता है आप उनमें ये देखेंगे। तीसरा, आपका कॉर्टिसोल आपके अमिगडाला के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जब हमने अमिगडाला की बात की थी, हमने एंजाइटी फियर की बात की थी। तो जब आपका अमिगडाला बड़ा होता है आपके एंटेना और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, आप और ज़्यादा फियरफुल या फ्राइटफुल होते हैं। जब कॉर्टिसोल रिलीज करता है स्ट्रेस के कारण तो आपका अमिगडाला एक्चुअली बड़ा हो जाता है। सो हिपोकैम्पस छोटा हो रहा है, मेमोरी के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, अमिगडाला बड़ा कर रहा है, आपको और ज्यादा एंजाइटी और फियर महसूस कराता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेस का इंपैक्ट आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर और आपके रिप्रोडक्शन के ऊपर। दोस्तों इमेजिन करिए आपको इरेक्शन है हाँ दोस्तों, मैं इरेक्शन की बात कर रहा हूँ। इमेजिन करिए जब आपको इरेक्शन हुआ था, क्या सेंसेशन था। अगर आप कोई गर्ल है जो ये देख रही है, इमेजिन जब आपके निप्पल सेंसिटिव हो गए थे या आपके वजाइना सेंसिटिव हो गया था, उस ऑर्गेज्म के बारे में सोचिए। अगर आप मेन है तो उस इजैक्यूलेशन के बारे में सोचिए। जब आप सेक्स करते हैं ये सारा चीज आप महसूस करते हैं। अब सोचिए इतने वंडरफुल एक्सपीरियंस ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ और है। इसीलिए बोलते हैं सेक्स से बेटर और बेहतर कुछ नहीं है एक्सपीरियंस के मामले में। अब उस लाइफ को इमेजिन करिए जब आपको इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप एक्साइटेड नहीं हो रहे, आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे, या आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। अगर आप एक विमेन है आप ऑर्गेज्म ही नहीं कर पा रहे। जस्ट इमेजिन ये लाइफ को। खराब है लाइफ, राइट? ये लाइफ जीना पसंद करेंगे? अब ये सोचिए, सेक्स लाइफ तो खराब है, इसके ऊपर से जो थोड़े टाइम आप सेक्स कर रहे हैं, अनएंजॉयबल सेक्स कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको बेटा या बेटी नहीं हो पा रही, आपकी पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग। अब इरेक्शन या विमेन में ये एक्साइटमेंट की बात करते हैं, ये कैसे क्रिएट होता है? अगर आप मेल है और आपको इरेक्शन चाहिए तो बॉडी हैज टू चैनलाइज ब्लड फ्लो टू योर पेनिस। दिस हैपेंस व्हेन द ग्रीन लाइट इज ऑन, व्हेन एवरीथिंग इज काम। उसके बाद आस्ते आस्ते आपको इरेक्शन हुआ, आपके पार्टनर इज ऑल्सो गेटिंग एक्साइटेड, उसकी भी ग्रीन लाइट ऑन है। आस्ते आस्ते आप लोग दोनों सेक्स करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप सेक्स करना शुरू करेंगे आप देखेंगे आपकी हार्ट रेट आस्ते आस्ते बढ़ रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आस्ते आस्ते ग्रीन लाइट बंद हो रही है, रेड लाइट ऑन हो रही है। ये तब रेड लाइट कंप्लीटली ऑन हो जाती है जब आप सेक्सुअल पीक अचीव करते हैं। मेन में इजैकुलेशन होता है, विमेन में ऑर्गेज्म होता है। तब रेड लाइट ऑन, ग्रीन लाइट ऑफ। ये आपका पूरा एक्सपीरियंस है और ब्लड फ्लो का रोल इसमें। इसीलिए जब आप सेक्सुअल थेरेपिस्ट को दिखाते हैं और आप बोलते हैं मुझे बेड में और लास्ट करना है, वो आपको ऑन ऑफ मेथड के बारे में बोलेंगे या डीप ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। वो एसेंशियली आपको बोलेंगे कि ये रेड लाइट को पूरी ऑन ही मत होने दो। जैसे जैसे रेड लाइट ऑन हो रही है ब्रेक लो, वापस ग्रीन लाइट, वापस एंजॉय करो, वापस ग्रीन लाइट। ये बॉडी को रिस्पॉन्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये ब्लड फ्लो के साथ डील कर रहा है। जब ये ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है और आपको इरेक्शन नहीं होता है तब हम इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। या जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप लास्ट नहीं कर पाते और सडनली रेड लाइट ऑन हो जाती है और आप इजैकुलेट करते हैं, इसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेट करते हैं। विमेन में ये आपको ऑर्गेज्म पीक तक अचीव नहीं करने देगा। अगर आप सोचेंगे तो हमारे एंसेस्टर को ये कोई प्रॉब्लम नहीं था।
वो सेक्स एंजॉय भी करते थे और बहुत ज़्यादा भी करते थे। ये सिमिलर फिजियोलॉजी विमेन में भी है। जब उनके एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप करते हैं, ब्रेन में जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है उनको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता है, उनके जेनिटल्स में भी जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है उसको सिग्नल नहीं मिलता है, उनकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है। इसी की वजह से जब आप स्ट्रेस में होते हैं ये दोनों काम आप ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब स्ट्रेस है, जब वो लायन आपके सामने खड़ा है या वो रॉबर खड़ा है चाकू लेके, आपको स्ट्रेस करने की इच्छा नहीं होती है उस टाइम तो ठीक है दोस्तों। लेकिन जब ये स्ट्रेस कंसिस्टेंटली आपके लाइफ में रहता है, मैकेनिज्म तो सेम है, इसीलिए आपकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। अब इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात करते हैं। जब आप सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं आपकी ब्रेन दो हार्मोन्स रिलीज करती है, एलएच और एफएसएच। एफएसएच आपके स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं और आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी ने बंद कर दी है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब रेड लाइट ऑन, स्पर्म प्रोडक्शन कम कर दो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है लायन से बचना है, उस रॉबर से बचना है। अगर आपके लाइफ में, आपके दिन में या आपके महीनों में कंसिस्टेंसी स्ट्रेस होता है, कंसिस्टेंटली रेड लाइट ऑन होती है, कंसिस्टेंटली स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, इक्वल टू इनफर्टिलिटी। विमेन में भी ये दो हार्मोन एलएच और एफएसएच सिमिलर काम करते हैं। ये ओवरीज को स्टिम्युलेट करते हैं ताकि ये एग्स को रिलीज करे। फर्स्ट आउट ऑफ द साइकिल, जिसको हम फॉलिक्यूलर स्टेज बोलते हैं, एलएच और एसएच एक बिल्डअप का काम करते हैं। एस्ट्रोजन बिल्डअप होता है लीडिंग यू टू क्लाइमैक्स ऑफ ओव्यूलेशन। जो सेकंड फेज है जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरोन कम्स इनटू प्ले। ये आपके यूट्रिन वॉल्स को स्टिम्युलेट करता है, मैच्योर करता है, सो दैट कि अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया तो वो यहाँ जाके इम्प्लांट हो सकता है और एक एम्ब्रियो में डेवलप हो सकता है। जब आप कंसिस्टेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तब ये एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं। ये डायरेक्टली आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। ये फिजियोलॉजी, लोअर सेक्स ड्राइव एंड लोअर रिप्रोडक्टिव आपको दिखेंगे एलीट एथलीट्स में। जब एलीट एथलीट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज बॉडी में एक टाइप का स्ट्रेस क्रिएट करता है, इसीलिए आप 1-2 घंटा दिन में एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एलीट एथलीट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आप जनरली देखेंगे उनकी सेक्स ड्राइव भी कम होती है, उसके लिबिडो में भी प्रॉब्लम है, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। ये आपको एक्सट्रीम एथलीट्स या एलीट एथलीट्स में देखने को मिलेगा। अंदर में कॉन्स्टेंट स्ट्रेस होता है थ्रू ओवर एक्सरसाइजिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म की ओर। ये दोस्तों बहुत सिंपल मैकेनिज्म है जिसकी हमने बात की। जब आप स्ट्रेस में, जब आपके सामने शेर है या सैफ अली खान के घर में जब वो चोर है चाकू के साथ, आपको बाकी सारी सिस्टम को स्विच ऑफ करना है, सारी एनर्जी आपको देनी है उस मसल की ओर। जब हम खाना खाते हैं, चाहे वो कार्ब्स हो, फैट हो या प्रोटीन हो, बॉडी को इसको स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना पड़ता है ताकि ये ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब हो। और फिर इंसुलिन आता है। इंसुलिन का काम है या तो इसको एनर्जी के लिए यूज करे या इसको स्टोर करे। ये नॉर्मल टाइम में होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हमारे बॉडी में कॉर्टिजोल आता है, जब बॉडी को पता है मुझे एक्सेस एनर्जी की दरकार है, तो बॉडी क्या करता है, ये सारे मॉलिक्यूल जो ब्लड ग्लूकोज में है उसको वहीं रहने देता है, इंसुलिन को स्विच ऑफ कर देता है। दूसरा, जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या इन द फॉर्म ऑफ फैट, बॉडी इसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि उस मसल ग्रुप को एक्सेस एनर्जी की जरूरत है। अब आप इसको मेटाबॉलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखिए। आप ऑफिस जाने थे, आप ऑफिस में लेट हो गए, स्ट्रेस में है, इंसुलिन बंद, एक्सेस एनर्जी चली गई, बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। आप ऑफिस पहुंचे, बॉस अभी तक पहुंचा नहीं है, साई ऑफ रिलीफ, रेड लाइट ऑफ, ग्रीन लाइट ऑन। सडनली इमरजेंसी मीटिंग के लिए 1 घंटे बाद बॉस ने बुला लिया, आपका आज रिव्यू होने वाला है, रेड लाइट ऑन, stress response on, insulin again off, everything else on, more molecules in your bloodstream। फिर आपको लंच पे जाना था, आप भूल गए, ओ शिट, गर्लफ्रेंड के साथ लंच पे जाना था, भूल गया, वापस स्ट्रेस, इंसुलिन ऑफ, रेड लाइट ऑन, ग्रीन लाइट ऑफ। अगर एक दिन में ये 4, 5, 6, 7, 8 बार आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप इंसुलिन को कंसिस्टेंटली स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है। ब्लड स्ट्रीम में आपको बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज मिलेगा, बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स मिलेगा। जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट कराएंगे, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज मीन्स यू आर डायबिटिक, मोर ट्राइग्लिसराइड मीन्स हायर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। तो स्ट्रेस आपके मेटाबॉलिज्म और आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड्स हो, ब्लड ग्लूकोज हो, ब्लड प्रेशर हो या
आपके कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक चीज को अटैक करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस और ईटिंग की। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं प्रशांत जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त मुझे बोलते हैं प्रशांत जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ मैं खा ही नहीं पाता हूँ। और दोनों सही हैं। स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके एपिटाइट के ऊपर। 67% पीपल स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं और 1/3 पीपल स्ट्रेस में कम खाते हैं। इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं बॉडी दो हार्मोन्स रिलीज करती है, सीआरएच और कॉर्टिजोल। सीआरएच आपकी एपिटाइट को सप्रेस करता है, कॉर्टिजोल आपकी एपिटाइट को बढ़ाता है। इसके मिक्सचर के हिसाब से या तो आप ज्यादा खाएंगे या तो आप कम खाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा कॉर्टिजोल रिलीज किया तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, स्ट्रेस ईटिंग करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सीआरएच रिलीज किया तो आपको भूख लगेगी ही नहीं, उतने स्ट्रेस्ड है आप। दूसरा, जब ये रेड लाइट बंद हो जाती है और ग्रीन लाइट ऑन होती है, ये सीआरएच लेवल्स आपके ब्लड में से बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि कॉर्टिजोल ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हुआ था, इसको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब तक ये कॉर्टिजोल है तब तक आपको एक्सेस भूख लगेगी। इसी की वजह से 67% को स्ट्रेस के टाइम में ज़्यादा खाने की आदत होती है। दूसरा चीज़, जब आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तब आपको दाल चावल रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करेगा। तब तो आपको पिज्ज़ा, बर्गर, मिठाई, केक, पेस्ट्री, सिर्फ जंक खाने का मन करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत है। ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेस लीड्स टू स्ट्रेस ईटिंग। स्ट्रेस ईटिंग में दो प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा रॉन्ग खाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस का इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ और योर इमोशनल हेल्थ। इसका पूरा काम होता है थ्रू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन के जो आगे का एरिया है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारा जजमेंट, हमारा इम्पल्स कंट्रोल, हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, ये सब एडवर्सली इम्पैक्ट होते हैं। इसीलिए बोलते हैं जब हम एक्सट्रीम इमोशनल अराउजल या स्ट्रेस से गुजरते हैं हम बहुत टेरिबल डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं जब आप बहुत खुश हो, वो भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है। जाके शॉपिंग मत करिए, किसी को प्रोमिसेस मत करिए, बिकॉज आपका जजमेंट इम्पेयर्ड है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज होते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके डोपामिन सिस्टम के ऊपर होता है। इसके दो बहुत बड़े एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं आपके लाइफ में। सबसे पहला आपके एडिक्टिव बिहेवियर के ऊपर। अगर आपको दारू का एडिक्शन है या आपको स्मोकिंग का एडिक्शन है और आप स्ट्रेस में, आप देखेंगे आप ज़्यादा सिगरेट पिएंगे, आप ज़्यादा दारू पिएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं कॉर्टिजोल लेवल्स हाई होते हैं, डोपामिन लेवल्स लो होते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ योर स्मोकिंग और योर अल्कोहल, और आपको मीठा खाने की आदत लग जाती है जब आपका डोपामिन सिस्टम आउट ऑफ गियर होता है। दूसरा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डिप्रेशन पे होता है। अगर डिप्रेशन को आप कॉमन सेंस से देखेंगे, जो डिप्रेस्ड आदमी होते हैं उसकी जो डोपामिन की सर्किटरी होती है वो खराब होती है। वो लोग प्लेजर को महसूस ही नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो डिप्रेस्ड होते हैं। उनके डोपामिन लेवल्स आर वेरी वेरी लो। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब आप स्ट्रेस में होते हैं कॉर्टिजोल लेवल जब बढ़ता है वो आपके डोपामिन सर्किटरी को अटैक करता है। इसकी वजह से स्ट्रेस्ड पीपल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी होते हैं। लास्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस और आपके स्लीप के ऊपर। मैंने स्लीप के ऊपर एक बहुत बड़ा एपिसोड किया था, ये आपको समझाने के लिए कि जब हम कम सोते हैं ये कितना बड़ा हैवॉक क्रिएट करता है हमारे बॉडी के अंदर में। तो दोस्तों, अगर स्ट्रेस आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, इनवेरिएबली आपके सारे बॉडीली फंक्शन को ये इम्पैक्ट करता है। जब हम सुबह उठते हैं तब हमारा कॉर्टिजोल लेवल पीक पे रहता है। क्यों? बिकॉज यू हैव टू विन द डे। पुराने दिनों में मुझे जाके हंट करना है, फैमिली के लिए फूड लाना है, तो मुझे अवेक करने के लिए हायर कॉर्टिजोल की जरूरत थी। आज के दिनों में आई हैव टू टेक ऑन द डे, काम करना है। एकदम सुबह उठते ही आप देखेंगे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ रहा है, बिकॉज यू हैव टू टेक ऑन द डे, यू नीड मोर एनर्जी। ये काम कॉर्टिजोल करता है सुबह उठने से। जब आप कम सोते हैं ये आपके बॉडी को एक मैसेज देता है। ये क्या मैसेज दे रहा है कि यार मैं जगा हुआ, बिकॉज मेरा जगना इंपॉर्टेंट है। शायद एक लायन नियर बाई में, एक थ्रेट नियर बाई में, अगर आप जग रहे हैं आपके बॉडी को ये रिस्पॉन्स है कि बॉस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जगा हुआ हूँ। क्योंकि जब मुझे सोना चाहिए मैं जगा हुआ हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। ये सारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स थ्रू कॉर्टिजोल। जब आप कम सोते हैं आपके कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाते हैं। जिनको स्ट्रेस के वजह से नींद नहीं आती, आप देखेंगे उनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अराउज होता है, उनके हार्ट रेट बढ़ती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
वो चैन से सो ही नहीं पाते। स्ट्रेस का इतना बड़ा इम्पैक्ट है आपके स्लीप के ऊपर, और ये एक वर्चुअस साइकिल को विशियस साइकिल में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप अच्छा सो रहे हैं तो आपको स्ट्रेस कम होगा, अगर आपको स्ट्रेस कम होगा आपके एडिनोसिन लेवल्स बढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ेगी, नेक्स्ट डे आपको स्लीप भी टाइम में आएगी। ये एक अच्छी साइकिल है। जब आप कम सोते हैं बॉडी को सिग्नल जाता है स्ट्रेस है इसलिए मैं जगा हुआ हूँ, आपकी स्लीप क्वांटिटी क्वालिटी सब बिगड़ती है, इसके कारण एडिनोसिन लेवल्स भी कम हो जाते हैं, नेक्स्ट डे भी आप सो नहीं सकते। ये एक विशियस साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर ये होता है तब आपको इंसोम्निया हो जाता है, आपको नींद की बीमारी हो जाती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लास्ट दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, स्ट्रेस सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करता है, आपके बच्चों को भी बहुत बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। अगर आप प्रेग्नेंट है और आप स्ट्रेस्ड है, ये सारा स्ट्रेस आप अपने बच्चे को भी पास ऑन करते हैं। इसीलिए जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपकी दादी मॉम आपके डॉक्टर हमेशा बोलेंगे आपके हस्बैंड को, कुछ भी करो इसको स्ट्रेस मत करो प्रेगनेंसी में। यू हैव टू बी हैप्पी व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, यू हैव टू बी लेस स्ट्रेस। क्योंकि ये देखा गया है अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं आपके प्रेगनेंसी में, आपके बच्चे के ब्रेन के अंदर में जो अमिगडाला होता है वो बड़ा हो जाता है। ये अगर बड़ा होता है ये आपके बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है it is more prone to anxiety when they grow older, they will be more fearful in life। दूसरा दोस्तों जब आपके जीवन में आपका चाइल्ड आता है, आपके होम और आपके होम को एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल रखिए, खुश रखिए। क्योंकि अगर आपका बच्चा एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बड़ा होता है वो बड़ा होके भी स्ट्रेस्ड बच्चा बनेगा। जो सारी एडवर्स इम्पैक्ट के बारे में हमने बात की वो सारी चीज़ों को ये वेलकम करेगा और इसका बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट उसके हेल्थ पे होगा, फिजिकल हेल्थ पे, ब्रेन हेल्थ पे और इमोशनल हेल्थ पे। दोस्तों मेरा ये मानना है कि स्ट्रेस हमारी जीवन में कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली रहने वाला है। हम स्ट्रेस या स्ट्रेसर को हमारी लाइफ से हटा तो नहीं सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। मैं स्ट्रेसर्स को हटा तो नहीं सकता, लेकिन इस स्ट्रेसर्स के सामने मेरा रिस्पॉन्स क्या है उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ हम स्ट्रेस मैनेजमेंट या डी स्ट्रेसिंग की तरफ चलेंगे। एक चीज़ दोस्तों इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस बहुत पर्सनल है, ये बहुत इंडिविजुअल है, ये साइंस ने मेजर भी किया है। दो जनों के स्ट्रेस लेवल्स या उनके कॉर्टिजोल लेवल्स सेम होंगे लेकिन उनका रिस्पॉन्स बहुत अलग होगा। जस्ट बिकॉज दोनों के स्ट्रेसर सेम है, दोनों के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं कोई ओवर आर्चिंग सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं है। जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं बोलते हैं कम कार्ब्स खाओ कम डायबिटीज़ होगा, ज़्यादा एक्सरसाइज करो कार्डियो करो कम डायबिटीज़ होगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रेस ये अप्लाई नहीं करता है। सारे रिस्पॉन्स आपके खुद के इंडिविजुअल होंगे। तो जो आपके लिए काम करता है डी स्ट्रेस करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए, उस पे फोकस करिएगा। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ किसी और के लिए काम करती है या आपके लिए काम करे ज़रूरी नहीं है। मैं मेडिटेशन का एग्जांपल देता हूँ। सब बोलेंगे आपको कि भाई मेडिटेशन करने से आप काम डाउन हो जाएंगे, आपके स्ट्रेस कम हो जाएंगे। मैंने दोस्तों बहुत बार ट्राई किया मेडिटेशन से, मेरे लिए मेडिटेशन काम नहीं कर रहा है डी स्ट्रेस करने के लिए। मेरे लिए जब मैं एक किताब पढ़ता हूँ या एक बहुत ठंडा शावर लेता हूँ या बहुत गर्म पानी से नहाता हूँ, ये मेरे को डी स्ट्रेस करने में हेल्प करते हैं। मेरे को जब मैं बीच पे जाके रन करता हूँ मेरे को डी स्ट्रेस करने में हेल्प करते हैं, शायद आपको नहीं करेंगे। तो जब हम डी स्ट्रेसिंग या स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि सब आपके लिए काम करे, जो आपके लिए काम करते हैं आप उसको फॉलो करिए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक मिथ भी ब्रेक करना चाहूँगा। हम लोग सबको लगता है कि यार मैं वीकेंड में अपने आप को डी स्ट्रेस करूंगा। नहीं दोस्तों ये ऐसे काम नहीं करता है। दिन में 2, 5, 10, 15, 20 इंसिडेंट हुई स्ट्रेस की, आप डी स्ट्रेस करने के लिए वीकेंड का वेट नहीं कर सकते। ये ऐसे काम नहीं कर सकता है। जैसे न्यूट्रिशन है, जैसे एक्सरसाइज है, जैसे स्लीप है, आपका भी स्ट्रेस मैनेजमेंट या डी स्ट्रेस प्रोटोकॉल एवरी सिंगल डे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
इसकी शुरुआत होती है दोस्तों आपके स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करने से। आपके लाइफ में वो लायन या वो चोर विद चक्कू कौन है? क्या ये सोशल मीडिया है? अगर आप देखेंगे तो टीनेजर्स में सोशल मीडिया से बड़ा स्ट्रेसर कुछ नहीं है। वो किसी को भी देखते हैं उसको लगता है ये तो मेरे से बेटर है। स्ट्रेस, क्या ये आपका पीयर ग्रुप है ऑफिस में? क्या ये आपके बॉस है? क्या वो ईमेल है? मुझे ईमेल से बहुत स्ट्रेसिंग होती है, इसीलिए मैं ईमेल सिर्फ 2 बार चेक करता हूँ। क्या ये आपका खुद का परिवार है जो आपको समझ नहीं पा रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, या ये आपके दोस्त है जो आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं? मुझे नहीं पता। सबके स्ट्रेसर्स अलग होंगे, आपके स्ट्रेसर्स भी अलग होंगे। सबसे पहला आपका काम है इस स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, जब आप इस स्ट्रेसर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये बिलीव करते हैं कि ये मेरी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप डिस्ट्रेस होना शुरू कर देंगे। ये आपको फील बेटर कराएगा। रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रेसर इज ऑल्सो डिस्ट्रेसिंग। तीसरा, आपको एवरी सिंगल डे कुछ न कुछ डिस्ट्रेसिंग करना पड़ेगा, चाहे वो 10 मिनट हो दिन में या 60 मिनट हो, आपको करना पड़ेगा। याद रखिएगा, डिस्ट्रेसिंग में हैबिट्स मैटर। इसकी कोई स्टैंडर्ड प्लेबुक नहीं है, सबके प्रोटोकॉल्स अलग होंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट या डिस्ट्रेस करने के लिए मैं आपको आपका गोल बता देता हूँ। आपका गोल है जब भी रेड लाइट ऑन हो, आपको ये रेड लाइट को स्विच ऑफ करना है और ग्रीन लाइट को ऑन करना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बंद करना है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करना है। इसीलिए हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेस्ट, रिपीट और काम सिस्टम भी बोलते हैं। ये आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका बॉडी है, ब्रेन नहीं है दोस्तों। ब्रेन से ज्यादा बॉडी पे फोकस करिए। जब आप बॉडी पे फोकस करेंगे तो आप अपने माइंड को फ्री करेंगे बोलने के लिए। अगर कोई स्ट्रेस दे रहा है तो बोलिए, उसके साथ कम्युनिकेट करिए। जब आप अपने बॉडी को यूज करेंगे, आपके फेस के मसल्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे, आपके जॉ को आप कंट्रोल कर पाएंगे, और जब आप ये कंट्रोल करेंगे ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स करेंगे, ग्रीन लाइट ऑन करेंगे। 2 चीज और बोलूंगा दोस्तों, यू कैन नॉट यूज योर माइंड टू काम डाउन योर माइंड, ये नहीं काम करेगा। दूसरा, प्लीज जब आप स्ट्रेस में हो अपने आप को ये मत बोलिए काम डाउन, काम डाउन प्रशांत, काम डाउन प्रशांत, काम डाउन। ये काम नहीं करता है दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल के बारे में मैंने सुना था डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट में। वो एक फिजियोलॉजिकल साई की बारे में बात करते हैं। इसका मतलब 2 इनहेल आपके नोज के थ्रू फॉलोड बाय एन एक्सटेंडेड एक्सहेल थ्रू द माउथ। उनका ये बताना था कि जब आप ये करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं नोज़ के थ्रू और एक्सहेल कर रहे हैं नोज़ के थ्रू, ये ऑटोमेटिकली बॉडी को सिग्नल देता है ग्रीन लाइट को ऑन करने के लिए। तो दोस्तों, इंडियन कल्चर में, इंडियन विजडम में भी ब्रीदिंग और ब्रेथवर्क का बहुत बड़ा मान है। आप ब्रेथवर्क यूज़ कर सकते हैं। बहुत जन जब ये लोग डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हैं, दे फील काम। अगर आपके लिए काम करता है, प्लीज यूज करिए ब्रेथ वर्क को। दूसरा, ना बोलना शुरू करिए। लर्न टू से नो। खुद की वेलबींग को प्रायोरिटाइज करिए। आप नो बोलने से छोटे नहीं हो जाएंगे। प्लीज डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। लर्न टू से नो। जब आप ये सीख जाएंगे ना बोलना, तब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप डिस्ट्रेस हो रहे। ये मेरी लाइफ की लास्ट 10 साल में बहुत बड़ी लर्निंग है। जहाँ मुझे नहीं जाना है, मैं ना बोल देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्तों को, सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। तीसरा जो मैंने सीखा है, आपके वर्क के आउटसाइड में कोई भी एक चीज़ में आप बॉस बनिए। ऑटोनोमी, जहां आप डिसीजन लेते हैं या आप किसी को बोलते हैं काम करने के लिए, आपके लिए आपकी हायरार्की बॉस की होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए। जब आप एक ऑफिस में काम करते हैं, जब आप लोअर हायरार्की में हैं, इनवेरिएबली आपके बॉस आपके ऊपर चिल्लाएंगे, मॉनिटरी प्रेशर है, ये हायरार्की की वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, सपोज आप मंदिर जाते हैं, अगर मंदिर में कोई भी एक चीज़ के बॉस बन जाते हैं, से प्रसाद बांटने के लिए या आरती करने के लिए, और आपको ये फीलिंग मिलती है, आपके बॉडी को ये फीलिंग मिलती है, इसमें मैं बॉस हूँ, यहाँ बाकी सब मेरे नीचे है, ये आपको डिस्ट्रेसिंग में मदद करता है।
कोई ऐसी स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी करिए जो आपको बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट देती है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है। एक्सरसाइज हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, स्पोर्ट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी जहाँ आप कुछ कर रहे हैं। गाना सुनना डिस्ट्रेसिंग नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन गाना गाना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग हो सकता है। पोयम बोलना डिस्ट्रेसिंग हो सकता है, लिखना हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसा कोई टूल एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको डिस्ट्रेस करता है। जैसे मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के लिखता हूँ, लिखने से मैं डिस्ट्रेस हो जाता हूँ। मैं 5 या 6 दिन वीक में एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे लिए ये इंजॉयबल भी है और ये डिस्ट्रेसिंग भी है। सॉरी और थैंक यू बोलना सीखिए दोस्तों। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने गलती की, आपकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। जब किसी ने आपके लिए कुछ किया और आप उसको थैंक यू बोलेंगे, वापस से ग्रीन लाइट हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस वेस्ट में एक बहुत बड़ा मीडियम है स्ट्रेस को कम करने के लिए। ये आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी देगा। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में दान पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब हम दान करते हैं कोई एक्सपेक्टेशन के बिना, अंदर से हमारी ग्रीन लाइट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ऑन होती है। आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं डिस्ट्रेस करने के लिए। नेक्स्ट वाला मेरा सबसे फेवरेट है। जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं या तो अपनी फैमिली, मेरी बेटियों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। बहुत हम लोग हंसते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मजाक करते हैं, खेलते हैं। वो आधा घंटा 1 घंटा जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं डिस्ट्रेस हो जाता हूँ। वीकेंड्स में जब मैं अपने दोस्तों को मिलता हूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। हाँ दोस्तों, गॉसिप मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेसर है। अपने दोस्तों के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा बिचिंग भी करते हैं। हाँ दोस्तों, इंडियन सोसाइटी में सोशल कनेक्शन, दोस्तों और फैमिली के साथ बात करना, उनके साथ गॉसिप करना, ये अपने आप में एक डिस्ट्रेसर है। सिर्फ इंडिया में नहीं दोस्तों, अपने ब्लू जोन्स के बारे में सुना होगा। ये दुनिया के वो जोन्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा 100+ सेंटिनेरियंस मिलते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे, सारे ब्लू जोन में एक थिंग कॉमन है, उनका सोशल कनेक्शन, उनकी फ्रेंडशिप्स। ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ स्पेंड करते हैं। जब आप ये करेंगे, आपके दोस्तों और आपके फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। हम लोग की दुनिया में आज स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रेगुलरली दिन में 5, 10, 15 बार स्ट्रेस करते हैं और क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड रहते हैं, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, आपकी लाइफ स्पैन को इम्पैक्ट करता है, आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, आपकी रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है, आपके बच्चों को इम्पैक्ट करता है। और मैं क्या बोलूँ दोस्तों, स्ट्रेस से बड़ा एनिमी मॉडर्न वर्ल्ड में और कुछ नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये पॉडकास्ट को ज़रूर से जितना ज़्यादा आप स्प्रेड कर सके, इस लिंक को आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली को प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। उनको ये समझ में आएगा, पुराने दिनों में चाहे वो लायन था या आज के दिनों में आप लेट हो मीटिंग में, बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो सेम ही होता है। ये क्या करता है अंदर से, साइंस की भाषा में उनको समझ में आएगा। मेरा ये मानना है दोस्तों, एक बार उनको समझ में आएगा तो फिर वो लोग उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मेरे हिसाब से ये गिफ्ट आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और बेहतरीन एपिसोड्स मैं आपके लिए बना पाऊँगा। मेरा ये बहुत बड़ा मन है कि मैं मेरे एपिसोड में ग्लोबल और इंडियन साइंटिस्ट को लाऊं, जिसके साथ मैं हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर समझूं और आपकी लाइफ बेहतर और बेटर बनाऊं। इसके लिए आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।